हेलो एंड वेलकम टू जॉब अड्डा। प्यारे बच्चों, मैं आपको पढ़ा रहा था इंडस वैली सिविलाइजेशन। और इंडस वैली सिविलाइजेशन में अगर आपको याद हो तो एक बार आप अपने नोट को रिकॉल करो, पीछे करो पेज। मैंने आपको पढ़ा दिया अभी तक इंडिया का नाम कैसे आया, फिर मैंने आपको पढ़ा दिया इंडिया में हिस्ट्री के लिटरेरी सोर्सेज क्या हैं, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज क्या हैं, फॉरेन ट्रैवलर के सोर्सेज क्या हैं। फिर प्यारे बच्चों में ले आया आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन की तरफ। ये सब पढ़ाने के बाद मैं आपको पढ़ा रहा था इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट्स। और पिछले एपिसोड में मैंने आपको पढ़ा दिया था हड़प्पा, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीज़ें धीरे धीरे पता चल रही हैं। हड़प्पा के बारे में मैंने आपको बता दिया, यहाँ पे वीट और बार्ले मिलता है, यहाँ पे ग्रेवयार्ड मिला R37, यानी कि जिसमें 37 स्केल्टन पेंडिंग हैं, बाकी ख़त्म हो गए। फिर मैंने आपको गॉडेस ऑफ फर्टिलिटी पढ़ाया, और मैंने आपको पढ़ाया यहाँ पे बटन टाइप सील मिली है, ट्विन बरील मिला है। ये मैं आपको पिछले एपिसोड में पढ़ा चुका हूँ। अब मेरे प्यारे बच्चों हम चलते हैं आगे। तो मैं ज़रा साइड हो जाता हूँ। ये अब आपके सामने सब कुछ है, तो आप हड़प्पा के बाद आगे हेडिंग डाल दो मोहनजोदाड़ो। हड़प्पा के बाद अब हम आगे क्या पढ़ेंगे? अब हम पढ़ेंगे मोहनजोदाड़ो। तो मेरे प्यारे बच्चों, मोहनजोदाड़ो के बारे में आप अपनी नोटबुक पे लिखो। पॉइंट नंबर 1, मोहनजोदाड़ो का मतलब होता है माउंड ऑफ डेड या माउंट ऑफ डेड, यानी कि यहाँ पे हमें ढेर सी डेड बॉडीज मिली हैं, इसलिए मोहनजोदाड़ो को बोला जाता है माउंट ऑफ डेड या माउंट ऑफ डेड। यहाँ पे जो सबसे बड़ी बिल्डिंग मिली है उसका नाम है ग्रेट ग्रैनरी। क्या नाम है? ग्रेट ग्रैनरी। पहले मैंने आपको पढ़ाया था सबसे बड़ी बिल्डिंग मिली है 2 रूम वाला बैराक, यानी कि 12 रूम्ड वाला ग्रेवयार्ड मिला है, ग्रेन यार्ड मिला। यहां पे सबसे बड़ी बिल्डिंग मिली है ग्रेट ग्रैनरी। और सबसे मशहूर बिल्डिंग, फेमस बिल्डिंग मिली है ग्रेट बाथ। देखो प्यारे बच्चों, ये है एक आपके सामने, ये है बहुत बड़ा ग्रेट बाथ। यहां पे लोग नहाते थे। तो ये बातें आपको याद रखनी है मोहनजोदाड़ो के बारे में। मोहनजोदाड़ो का मतलब होता है माउंट ऑफ डेथ। यहाँ पे ग्रेट ग्रैनरी मिली है, यहाँ पे ग्रेट बाथ मिला है, यहाँ पे स्टैचू ऑफ नटराज मिला है, यानी कि गॉड ऑफ डांसिंग। ये देखो आप देख रहे हैं, ये बिल्कुल नीचे, इसको बोलते हैं नटराज, गॉड ऑफ डांसिंग, यानी कि लॉर्ड शिवा। लॉर्ड शिवा जो है, यह लिखा है लॉर्ड शिवा जो है गॉड ऑफ डांसिंग माना जाता है। और उसके नीचे उसके नीचे देखो, ये बात आपको याद रखनी है, जो नटराज मिला है ये किस मेटल का बना हुआ है? तो नटराज जो है, ये मैं यहां लिख देता हूं, ब्रोंज का बना हुआ है। किसका बना है? ब्रोंज का। उसके बाद स्टैचू ऑफ पशुपति नाथ। पशुपति नाथ है, तो पशुपति नाथ का मतलब होता है लॉर्ड ऑफ ऑल एनिमल्स, जितने भी एनिमल्स हैं उनका लॉर्ड। और लॉर्ड शिवा को पशुपति नाथ माना गया है। ये मैं किसकी बात कर रहा हूं प्यारे बच्चों? मोहनजोदाड़ो की। इसके अलावा मोहनजोदाड़ो में आपने क्या याद रखना है? देखो यहां पे एक सिंबल मिला है, ये वाला सिंबल मिला है ऐसा, इसको बोलते हैं स्वास्तिक सिंबल। ये वाला, ये स्वास्तिक सिंबल, इसका मतलब होता है तरक्की, यानी कि प्रॉस्पेरिटी। तो बताओ जी, इंडस वैली की किस साइड से हमें स्वास्तिक सिंबल मिला है? तो हमें मोहनजोदाड़ो से मिला है। यहां पे एक वेल मिला है, माना जाता है कि हर घर के अंदर एक वेल है, पानी का कुआं है। और यहां पे कॉलेज की बिल्डिंग भी मिली है। यह बात भी आपको याद रखनी है, इंडस वैली सिविलाइजेशन के किस साइड से, किस जगह से कॉलेज की बिल्डिंग मिली है। इसके अलावा यहां पे मेकअप बॉक्स मिला है, और मिला है पिक्चर ऑफ बोट ऑन सील। मेकअप बॉक्स मिला है एंड पिक्चर ऑफ बोट ऑन सील, मेकअप बॉक्स मिला है। और कश्ती की पिक्चर मिली है स्टैंप के ऊपर। इसके अलावा प्यारे बच्चों, आगे हम पढ़ेंगे चुन्हू दारू के बारे में। तो चुन्हू दारू के बारे में आपने याद रखनी है, ये इकलौती जगह ऐसी है जो रूरल प्लेस है। बाकी पूरी की पूरी इंडस वैली अर्बन सिविलाइजेशन है, ये इकलौती रूरल सिविलाइजेशन है। ये बात आपने याद रखनी है। यहां पे सर्कुलर ब्रिक्स मिली हैं, गोल ईंटें मिली हैं जिनसे पिलर बनाए जाते थे।
उसके अलावा सिलेंड्रिकल सील मिली हैं, बिल्कुल इस तरीके की सिलेंडर की तरह हमें मोर मिले हैं, स्टैंप मिले हैं। पिक्चर ऑफ कैट फॉलोड बाय डॉग, यानी कि कुत्ता एक बिल्ली के पीछे लगा हुआ है और हमें पिक्चर मिली है। और एविडेंस ऑफ बेंगल्स, हमें चूड़ियां मिली हैं। एविडेंसेस ऑफ लिपस्टिक हमें मिला है। तो प्यारे बच्चों, आपको याद रखना है इंडस वैली की कौन सी जगह पे हमें लिपस्टिक के अवशेष मिले हैं, इंडस वैली की कौन सी जगह पे हमें बैंगल्स मिली हैं, इंडस वैली की कौन सी जगह पे हमें कैट फॉलोड बाय डॉग मिला है पिक्चर में, और एलिफेंट के टीथ भी मिले हैं। ये बात भी आपको याद रखनी है, एलिफेंट के टीथ मिले हैं यहां पे, और डॉग के फीट भी मिले हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन में। इतना पता चल गया, तो ये आप अपनी नोटबुक पे लिख लो। और मैंने आपको बता दिया है प्यारे बच्चों, ये मेरा फ़ोन नंबर भी है 7068455597, ये मेरा फ़ोन नंबर है। कोई भी आपको कोई डाउट हो, इसका PDF चाहिए हो, तो मैंने टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया हुआ है। तो इसके अलावा चुन्हू दारू के बारे में यहां और आगे तो नहीं लिखा है, मगर मैं यहां पे कुछ एक पॉइंट लिख देता हूं। लिखो, आप ऐड करो। चुन्हू दारू को इकोनॉमिक कैपिटल भी बोला जाता है। मैं यहां लिख रहा हूं, चुन्हू दारू को बोलते हैं इकोनॉमिक कैपिटल। विच साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन इज नोन एज इकोनॉमिक कैपिटल? तो चुन्हू दारू। और इस जगह को इंडस्ट्रियल टाउन भी बोलते हैं। और क्या बोलते हैं इस जगह को? इंडस्ट्रियल टाउन। और इस जगह को फैशन सिटी भी बोलते हैं। और इस जगह को क्या बोलते हैं? फैशन सिटी। ये मैंने यहां पे लिख दिया। एक बात याद रखनी है, चुन्हू दारू में कोई भी फोर्टिफिकेशन नहीं थी। फोर्टिफिकेशन का मतलब होता है किलाबंदी कर देना। मान लो ये कोई जगह है, इसके चारों तरफ में ऐसे दीवार चढ़ा के किलाबंदी की जाती थी, इस बात को बोलते हैं फोर्टिफिकेशन। तो चुन्हू दारू में कोई भी हमें फोर्टिफिकेशन नहीं मिली है। चुन्हू दारू में हमें फैशन सिटी बोलते हैं, इंडस्ट्रियल टाउन बोलते हैं, इकोनॉमिक कैपिटल बोलते हैं। किसको? चुन्हू दारू को। इसके अलावा और इंडस वैली में हमें लोथल सिटी मिली है। लोथल वाज पोर्ट सिटी ऑफ दिस सिविलाइजेशन। यहां पे सी पोर्ट हुआ करता था, यह बात आपने याद रखनी है। तो बताओ, इंडस वैली सिविलाइजेशन की पोर्ट सिटी कौन सी थी? लोथल। उसके बाद देखो प्यारे बच्चों, कमर्शियल कैपिटल, ये यहां की कमर्शियल कैपिटल भी थी। इससे पहले मैंने आपको बता दिया, यहां पे इसको बोलते हैं इकोनॉमिक कैपिटल और लोथल को बोलते हैं कमर्शियल कैपिटल। यहां पे आपने एक बात और याद रखनी है, करेंसी ऑफ पर्शिया, ईरान की करेंसी हमें मिली है लोथल में। और यहां पे घोड़े की हड्डियां मिली हैं लोथल में। इंडस वैली सिविलाइजेशन में कुत्ता पहला जानवर था जिसकी हम कुत्ते को घर पे पालते थे, मगर घोड़े की हड्डियां भी यहां पे मिली हैं। और हमें राइस ग्रेन्स मिले हैं यहां पे। एविडेंस ऑफ मम्मी, यानी कि मम्मीज पता है ना, जब कोई बंदा मर जाता है तो उसकी बॉडी को रखा जाता है किसी ताबूत के अंदर, उसको बोलते हैं मम्मी। यहां पे हमें मम्मी मिला है। और इसके अलावा यहां पे, हाँ ये लिख दिया ना आपने लोथल सिटी के बारे में। अब आगे देखो, यहां पे आप नोट करके लिख दो, जो मैं यहां पे लिख रहा हूं आप इसको नोट लिखो। इंडस वैली सिविलाइजेशन हैड 2 एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल्स। इंडस वैली की 2 एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल थी, एक हड़प्पा, दूसरा मोहनजोदाड़ो। तो आप ये आपको याद रखना चाहिए। देखो यहां मैं बताता हूं आपको, इकोनॉमिक कैपिटल क्या थी इंडस वैली सिविलाइजेशन की? चुन्हू दारू। लिख लो, इकोनॉमिक कैपिटल वाज चुन्हू दारू। और उसके बाद कमर्शियल कैपिटल लोथल। और उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल, यहां पे एडमिनिस्ट्रेशन चलता था, तो 2 थी, एक हड़प्पा और दूसरा मोहनजोदाड़ो। जिस तरह एग्जांपल लेता हूं, आज की डेट में इंडिया की पॉलिटिकल कैपिटल क्या है? दिल्ली। इंडिया की कमर्शियल कैपिटल क्या है? मुंबई। इंडिया की कमर्शियल कैपिटल क्या है? मुंबई। इंडिया की हेरिटेज कैपिटल क्या है? कोलकाता। इंडिया का कल्चरल कैपिटल क्या है? वाराणसी। याद आ रहा कि नहीं? देखिए, इंडिया की कमर्शियल कैपिटल है दिल्ली। इंडिया के पॉलिटिकल कैपिटल है दिल्ली, न्यू दिल्ली।
कमर्शियल कैपिटल है मुंबई, हेरिटेज कैपिटल है कोलकाता, कल्चरल कैपिटल है वाराणसी। उसी तरह इंडस वैली सिविलाइजेशन की इकोनॉमिक कैपिटल है चुनहुदारो। इंडस वैली सिविलाइजेशन की कमर्शियल कैपिटल है लोथल और इंडस वैली सिविलाइजेशन की एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो। पता चल गया? एक तो नोट ये लिखना था, एक नोट और लिख दो, ये नोट नंबर 2 लिखो। द स्क्रिप्ट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर हैड 64 सिंबल। इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर 64 सिंबल हैं जिनको पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट। और स्क्रिप्ट जो है खब्बे से सज्जे और सज्जे से खब्बे लिखी जाती है। पता चल गया? अब प्यारे बच्चों मैं आपको और आगे बात बताता हूं। ये मैंने आपको कुछ साइट्स पढ़ाई हैं। एक साइट और है बनवाली। बनवाली के अंदर, बनवाली हरियाणा में है और बनवाली में कोई भी ड्रेनेज सिस्टम नहीं है, यानी कि बनवाली ऐसी जगह है जहां पे ड्रेनेज सिस्टम डेवलप नहीं है। दिस वाज ओनली साइट ऑफ दिस सिविलाइजेशन वेयर ड्रेनेज सिस्टम वाज नॉट डेवलप्ड, जहां पे पानी निकालने का अच्छा तरीका नहीं था। और हड़प्पा बहुत अच्छा था, हड़प्पा वाज बेस्ट इन ड्रेनेज सिस्टम, मगर बनवाली में ऐसा सिस्टम नहीं था। ठीक है। उसके बाद एक और जगह आती है कालीबंगा। कालीबंगा राजस्थान में है। यहां आपने एक बात याद रखनी है, बैंगल्स मेड ऑफ ब्लैक क्ले, ब्लैक मिट्टी की बैंगल्स मिली हैं। और यहां पे और क्या मिला है? और यहां पे प्लफ्ट फील्ड, एक हल जोता हुआ खेत मिला है। कैमल की हड्डियां मिली हैं। बताओ इंडस वैली में कैमल की हड्डियां कहां मिली हैं? तो इंडस वैली में कैमल की हड्डियां मिली हैं कालीबंगा में। कहां मिली हैं? कालीबंगा में। इतना पता चल गया आपको? अब प्यारे बच्चों और आपको मैं ज्ञान बांटता हूं। इसके बाद यहां पे आपने एक नोट और लिखना है। ये नोट नंबर 3 है, सबसे जरूरी। इससे पहले हड़प्पा सबसे बड़ी और मोहनजोदाड़ो भी बड़ी साइट मानी जाती थी, मगर 2015 की रिसर्च के बाद कहा गया है कि लार्जेस्ट साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन कौन सी है? इंडस वैली सिविलाइजेशन की सबसे बड़ी साइट है, यहां पे मैं इसको काटता हूं, यहां लिखो राखीगढ़ी। राखीगढ़ी इंडस वैली सिविलाइजेशन की सबसे लार्जेस्ट साइट कौन सी है? राखीगढ़ी। और ये राखीगढ़ी कहां पे है? हरियाणा में, जो अब यहां पे लिखा हुआ है। राखीगढ़ी कहां पे है? हरियाणा में। ठीक है। इंडस वैली सिविलाइजेशन की सबसे बड़ी साइट कौन सी? राखीगढ़ी। इतना पता चल गया आपको? अब प्यारे बच्चों सुनिए मेरी बात। ये देखो आपके सामने एक मैप है। यहां देखो ये येलो कलर का जो था ये तो हड़प्पा है। हड़प्पा के लोग अब आ गए हैं नीचे, ठीक है, साउथ इंडिया में। और साउथ इंडिया में गणेश्वर जोधपुर कल्चर डेवलप हो गया राजस्थान में, आहार कल्चर डेवलप हो गया राजस्थान में, काइथा एंड मालवा कल्चर डेवलप हो गया मध्य प्रदेश और थोड़ा राजस्थान में, और जारवे कल्चर डेवलप हो गया मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में। यानी कि गौर से सुनना, इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग कुछ हो गए शिफ्ट यहां पे नीचे और कुछ लोग मर गए, खत्म हो गए। कोई थ्योरी कहती है बाढ़ आई, कोई थ्योरी कहती है मलेरिया से लोग मर गए, कोई थ्योरी कहती है कि अर्थक्वेक की वजह से जमीन के अंदर लोग मर गए, खत्म हो गए। यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग हो गए खत्म। अब इंडिया में यहां पे मूव करते हैं दूसरे लोग जिनको बोलते हैं आर्यंस। क्या बोलते हैं? आर्यंस। तो प्यारे बच्चों अब इंडिया में आ गए आर्यंस। यानी कि अभी तक मैं आपको यह पढ़ा चुका हूं कि इंडिया में इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में, इंडिया में कैसे आई, कहां कहां वेबसाइटें हैं इनकी, वेबसाइट नहीं, कहां कहां साइट्स हैं इनकी। तो अब मैं आपको यहां पे मैं सामने आता हूं। देखो अभी तक मैंने आपको जितना भी पढ़ाया प्यारे बच्चों, मैंने आपको पैलियोलिथिक, मीजोलिथिक, नियोलिथिक, फिर मैंने आपको ये सब पढ़ा दिया, फिर मैं आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन पे ले आया। ये बातें मैं आपको पढ़ा चुका हूं। अब आपने अभी तक मैंने जितना पढ़ाया है अभी तक आपने करना है रिवाइज।
अब मैंने क्या बोला, अब इंडिया में इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद कौन आते हैं अब इंडिया में? आर्यंस। अब इंडिया में आगे आर्यंस। आर्यंस के आने के बाद इंडिया में वैदिक कल्चर स्टार्ट होता है। क्या? वैदिक कल्चर। अब मैं आपको अगले एपिसोड में पढ़ाऊंगा आर्यंस का इंडिया में आना, और फिर हम इंडिया की हिस्ट्री को डिवाइड करेंगे। हम डिवाइड करेंगे ऋग वैदिक एज यानी कि प्री वैदिक एज और पोस्ट वैदिक एज, जिसमें हम पढ़ेंगे ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद। हम वेदास पढ़ेंगे। फिर वेदास के बाद मैं आपको पढ़ाऊंगा इंडिया में 16 महाजनपदास। महाजनपदास के बाद मैं आपको पढ़ाऊंगा इंडिया में बुद्धिज्म का आना और जैनिज्म का आना। फिर बुद्धिज्म और जैनिज्म के बाद मैं आपको पढ़ाऊंगा हिंदुस्तान में मौर्यन पीरियड का आना। फिर मैं आपको पढ़ाऊंगा मौर्यन रूलर्स। फिर मैं आपको पढ़ाऊंगा इंडिया में मौर्यन रूलर में हर्यांका डायनेस्टी पढ़ेंगे, शिशुनाग डायनेस्टी पढ़ेंगे, नंद डायनेस्टी पढ़ेंगे, ईरान का आना पढ़ेंगे, ग्रीक का आना पढ़ेंगे। फिर मैं आपको इंडिया में अशोक के बारे में पढ़ाऊंगा। ऐसे करते करते हम मूव करेंगे दिल्ली सल्तनत की तरफ, और दिल्ली सल्तनत में मैं आपको पढ़ाऊंगा इंडिया में गौरी का आना, इंडिया में स्लेव, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोदी, जो मैं आपको पहले दिन मैंने आपको ओवरव्यू दिया था। ऐसे करके पढ़ाएंगे हम आपको। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी बच्चे अपने नोट्स बना रहे होंगे, और अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल स्टडी विद आशिक लोन ज्वाइन कर लो, वहां पे टेलीग्राम पे पीडीएफ है। इसके अलावा बच्चे लोगों हमारी ऑफलाइन क्लासेस जम्मू में साइंस कॉलेज के ऑपोजिट है, और ये मेरा नंबर है 7006845597। आप इसी नंबर पे कॉल करके आ जाइएगा। जम्मू में बहुत जगह मेरा फोटो, मेरी लोगो यूज़ करके बहका दिया जाता है बच्चों को, फिर बच्चे मेरे पास आ जाते हैं बाद में, तो बड़ा नुकसान होता है इससे आपका। तो आज का एपिसोड इतना ही। आपका बहुत प्यार मिला। इन चीज़ों को शेयर करते जाइए और आगे बढ़ते जाइए। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।